हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो चलिए भाई, हमारा टॉपिक क्या था? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसकी सारी थ्योरी चैप्टर की हो गई। आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया क्या क्या चैप्टर में है। ठीक है भाई, ह्यूमन आई के बारे में आपने पढ़ा, पार्ट्स पढ़े, इसके सारी चीजें पढ़ी, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा, डिफेक्ट भी पढ़े, प्रिज्म भी पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, डिस्पर्जन पढ़ा है कैसे डिस्पर्जन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में बताया था कि ऐसे लाइट जाती है, फिर बैंड हो जाती है, फिर इस तरह से बैंड होती है, इस तरह से पढ़ेगी सारी चीजें, है ना। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये उसके बाद डबल रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, इमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक है भाई, और प्रोसेस को भी इमरजेंस बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ाया था क्या होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था हमने, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, और फिनोमिना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर कवर हो गया। बस बचे क्या है? बुक एक्सरसाइजेस। बुक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें क्वेश्चन है, 12-13 जितने भी हैं। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट, ओके भाई एक मिनट, at the different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, अच्छा आपको याद हो पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ाया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम उसको पास रख के देखते हैं तो हमारी आई सिलेरी मसल मतलब आई को लूज कर देती है ना, और फिर दूर देख रहे हैं तो उसको टाइट करके दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। जिसमें अगर देखना चाहता हूँ मैं, अगर निप पर फोकस करता हूँ तो मुझे निप दिखाई देगी, पीछे का सब ब्लर है। अगर मैं पीछे ब्लर करता हूँ तो मेरे लिए निब क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, बाकी पीछे का मुझे दिखाई दे जाएगा। तो ये किसके वजह से होता है भाई? अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से होता है। कितनी पावर है वो तो बात की बात है। ठीक है, अगला क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ये तो बिल्कुल रट जाने वाली बात है कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। पूछ ले कोई कैसे बनती है, तो बच्चों इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब इन्वर्टेड बनती है, फिर उसके बाद हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो उनको कहाँ ले जाती है? ब्रेन तक उसके सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। तो इस तरह से हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, कितने टाइम के लिए बनती है? जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 1/16 सेकेंड। एक सेकेंड में हमारी रेटिना पर 16 बार कोई इमेज बनती है। ठीक है, उल्टी बनती है और हमारा जो ब्रेन होता है उसको हमें सीधी दिखाता है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के लिए बनती है? सिर्फ और सिर्फ 1/16 सेकेंड के लिए बनती है। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। मीटर में भी है ऑप्शन, क्या होगा भाई? 25 सेंटीमीटर। ये हमने पढ़ा था। नियरेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट पढ़ाए थे आपको। जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट पढ़ा था हमने, कितना होता है भाई? नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम फार पॉइंट की बात करें बच्चों तो वो क्या होता है? फार पॉइंट होता है भाई इनफाइनाइट। हमारी जो आई है वो किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर मिनिमम पर फोकस करती है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो इनफाइनाइट तक फोकस करती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड द एक्शन ऑफ द, देखो किसका चेंज हो रहा है? फोकल लेंथ का चेंज हो रहा है। किसकी वजह से होगा भाई? मैंने बताया था आपको कि जो लूज करने का पॉइंट काम करती है, कौन करती है? हमारी सिलियरी मसल करती है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। चलिए, डिस्टेंस विजन करेक्ट करने के लिए हमें पता है कि अगर किसी को दूर का नहीं दिखता तो कौन सा कॉज होता है? मायोपी होता है। मतलब उसको पास का दिखाई देगा, और पास का दिखाई देगा तो मायोपी होगा। ठीक है भाई, फॉर करेक्टिंग द नियर विजन ही नीड्स
द लेंस कौन सा भाई, नियर विजन। अगर नियर विजन करेक्ट करना है तो उसके कौन सा होगा भाई, हाइपरमेट्रोपिया होगा। जो डिफेक्ट होगा वो होगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, नियर साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है भाई। ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन, दोनों के लिए बताना है। दूसरा मैं आपको बताऊं याद करने का तरीका, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा भाई, प्लस का होगा। और कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है हम सबको पता है, हाइपरमेट्रो में होता है, ठीक है भाई। अगर माइनस में है, माइनस में होगा तो होगा कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस हम सबको पता है किस में यूज होता है भाई, मायोपिया में होता है, ठीक है। चलिए हमसे पूछा है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ बोले पी इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं 100/f होता है। मीटर में निकालना चाहे तो 1/f लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है f, तो f इक्वल टू हो जाएगा 100/p। चाहिए सेंटीमीटर के लिए था, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। मीटर के लिए हम निकालना चाहें तो 1/f आ जाएगा, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। पहली कंडीशन है किसके लिए, डिस्टेंट विजन, और डिस्टेंट विजन के लिए उसने क्या यूज किया है, -5.5। तो p इक्वल टू क्या है, -5.5, पहला लिख ही रखा है मैंने। f इक्वल टू आ जाएगा 100/-5.5। f इक्वल टू, पॉइंट हटा दो, 0 लगा लो, 1000/55 माइनस के, डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 ज़ा 10, 200/11 आ गया, माइनस के 11 से डिवाइड करो, 11 1 इज 11, 11 8 ज़ा 88, 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ 1, 10 1 इज 11, फिर से 9 बच गया 8, तो ऐसे ही चलता रहेगा 18 18 18, जहां तक आपका मन करे लिख लेना, बस इतना ही बहुत है वैसे, ठीक है भाई। ये आ गई फोकल लेंथ। दूसरा बोला है किसके लिए भाई, नियर विजन के लिए। नियर विजन के लिए हमें दिया गया, क्या दिया है, प्लस के 1.5। तो हमने पढ़ा है p इक्वल टू होता है 100/f, तो f इक्वल टू आ जाएगा 100/p, और p इक्वल टू कितना है 1.5, रख दो वैल्यू, p इक्वल टू आ जाएगा भाई 100/1.5, पॉइंट काटो, 0 लगाओ, 15 से डिवाइड करो, p इक्वल टू आ जाएगा 15 से डिवाइड करो, 5 से कर लो पहले, इजी हो जाएगा, 200/3, अब 3 से कर लो, 3 8 ज़ार 1.5 आया, 5 से डिवाइड करा, 5 2 ज़ार 10, 200/3, 3 से करो, सॉरी 3 6 ज़ार 18, तो बच गया 26.67, ठीक है भाई, सॉरी f, ठीक है, f इक्वल टू आ गया 66.67। चलिए भाई आगे देखते हैं। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मायोपिया है, हमें पता है मायोपिया है तो क्या होगा, फार पॉइंट दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, मायोपिक पर्सन है, और मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है भाई, ऑब्वियसली सभी को पता होगा, लेंस रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। मायोपिया में लेंस रिक्वायर्ड होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है भाई, कॉनकेव लेंस, ठीक है। लेंस रिक्वायर्ड लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद क्या पूछा है, हमें बोला है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मतलब वो 80 सेंटीमीटर तक का देख सकता है, उससे दूर वो नहीं देख सकता। और हमने पढ़ा है कि जो पर्सन होता है जो पास की चीजों को देख सकता है और उसके दूर नहीं देख सकता, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, मायोपिक होता है, मायोपिया होता है, बोला हुआ भी है, नहीं भी पता तो अगर नहीं देगा तो उसने अगर फायर पॉइंट इस तरह से दिया तो हमारे कौन सा होगा, डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा, ठीक है। मायोपिया में आपको क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, या दिया है कि यहां तक देख सकता है, जहां तक देख सकता है उसको बोलते हैं भाई v इक्वल टू आ गया 80 सेंटीमीटर। और हम सभी को पता है फॉर एवरी पर्सन
जो वैल्यू होती है जहां तक हमको देखना है वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, फार पॉइंट होता है हमारा कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन वो देख कहां तक सकता है, सिर्फ और सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक फोकस कर सकता है, देख सकता है। हमें बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस बतानी है। पावर ऑफ लेंस बताने के लिए हमें एफ चाहिए। वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v बिकॉज इट्स अ लेंस माइनस 1/u। ठीक है, देन 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/v। v कितना है भाई, 80 माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, अब एक कंडीशन में आपको बताऊं, याद हो अगर, जब कभी कॉनकेव लेंस की बात होती है तो कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, अनलेस वो ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पर रखा हो, सॉरी बहुत ही ज्यादा पास हो ना, तो v कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, 1/f इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/80। ठीक है भाई, f इक्वल टू आ गया माइनस 1/80। अब इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट कहाँ गया, आपके लिए बता दूं, जो 1/इनफाइनाइट होता है वो होता है, इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं इनफाइनाइट को लिख सकता हूं 1/0 या किसी भी ऑब्जेक्ट के अपॉन में 0। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो 0 नीचे 1 आ जाएगा, और 0 इसमें से माइनस करेंगे तो खत्म है। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, f इक्वल टू आ जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर। क्या है भाई, f इक्वल टू है माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या पूछा है हमसे, पूछा है पावर, फोकल लेंथ नहीं पूछी। हमें पता है p इक्वल टू होता है 100/f, तो p इक्वल टू आ जाएगा 100/ माइनस 80, पॉइंट से 0 डिवाइड करो, p इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1.25, 8 से डिवाइड करेंगे जब 10 को, और ये आएगा डायोप्टर। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ठीक है, चलिए, हम सबको पता है, हमने सबने पढ़ा है कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट होता है। देखिए भाई, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में क्या पढ़ा था आपने, हम यूज करते हैं किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। एक रिक्वायर्ड कॉन्वेक्स लेंस होता है, रिक्वायर होती है कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम किसको यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। We use a convex lens of required power। ठीक है भाई, बाकी आप डायग्राम बना सकते हो, सेम डायग्राम बनेगा, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये रहा भाई, ये सेम डायग्राम बनेगा करेक्शन के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है हमसे, आगे है भाई, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई के जो है नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर है, कोई नहीं। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। मैंने जैसे बताया था आपको कि जहां तक हम देख सकते हैं वो v है। अब कहां तक हम देख सकते हैं, 1 मीटर तक देख सकते हैं, उससे पहले का नहीं देख सकते। ठीक है, ये भी हो जाएगा। जैसे मैंने मायोपिया में आपको बताया कि मैं 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख सकता। मायोपिया की अगर मैं बात करूं तो मैं दूर देखना चाहता हूं, हाइपरमेट्रोपिया की मैं बात करूं तो मैं पास देखना चाहता हूं। मैं इससे पास नहीं देख सकता, मैं इससे दूर नहीं देख सकता, तो यहां भी ये v था, और जहां मैं नहीं देख सकता वहां भी ये क्या है, v है। और फिर से वही बात, क्योंकि ये मायोपिया था, मायोपिया में आपको फार पॉइंट जो लेना होता है वो इनफाइनाइट लेना होता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया की बात होती है उसमें नियर पॉइंट की बात होती है, क्योंकि हमें पास देखना है, और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सॉल्यूशन करते हैं भाई, चलिए क्या बोला है आगे, हमें दिया गया है कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट था, मतलब यू की जो वैल्यू थी, सॉरी वी की जो वैल्यू थी वो थी 1 मीटर, मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है
व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हमें चाहिए P। P निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई F, और वी ऑल नो दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ हेल्दी आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू आ जाएगा भाई 1/v, v कितना है भाई 100 माइनस 1/25। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई ऐसा रोल नहीं है, हम सबको पता है यू माइनस में होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा माइनस होगा। ठीक है भाई, चलिए 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, हम सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका जो v होता है वो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव ही रखा उसको। 1/f इक्वल टू आ जाएगा, मैं करना चाहूँ ये आ जाएगा 25 प्लस 100 अपॉन 2500, f इक्वल टू आ जाएगा 2500 अपॉन में 125, डिवाइड करेंगे भाई तो f इक्वल टू आ जाएगा डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड कर लो 100/5, 5 से डिवाइड कर लो, f इक्वल टू आ जाएगा भाई 20 सेंटीमीटर। कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, f इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं, p इक्वल टू हमने पढ़ा है 100/f होता है, तो p इक्वल टू आ जाएगा 100/f, f कितना है भाई 20, डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 5, p इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर। ठीक है भाई, और ये पॉजिटिव रहेगा क्यों, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो फिर से मैं बता रहा हूँ कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस में जो p होता है वो पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं भाई, why is the normal eye not able to see clearly the objects placed closer to 25 सेंटीमीटर, हम क्यों नहीं देख पाते 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारी जो आई होती है उसके पास अगर हम ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो उसका जो साइज हो जाता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स वेरी लार्ज। ठीक है, दैट्स वाई द इमेज formed will be virtual। अब आप कहेंगे सर ये वर्चुअल और रियल कहाँ से आ गया, अब आपको मैं याद दिलाऊं कि जो हमारी आई में लेंस होता है, जो आई लेंस होता है वो कैसे काम करता है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ठीक है भाई, जो आई लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस हमारा, वो किसकी तरह काम करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। और आपको अगर याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास रख देते हैं लेंस के, तो कैसी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनी है तो आपको याद हो कि वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करी जा सकती। ठीक है, डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, और जब स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करी जा सकती तो हमारा रेटिना जो है, और रेटिना बिहेव करता है बिल्कुल कैसे एक स्क्रीन की तरह। रेटिना जो हमारा बिहेव करता है वो कैसे बिहेव करता है भाई एक स्क्रीन की तरह, इसलिए जो पास रखी हुई हुआ ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, क्योंकि 25 सेंटीमीटर एज अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो है वो f1 है, और f1 से पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं O और f1 के बीच में रखते हैं तो वो कहाँ बनता है इनफाइनाइट, मतलब उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाएं आई से तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ना। हमारी जो आई है वो ऐसे काम करती है, आपको पता हो कि जो हम देखते हैं वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपको याद हो तो हम 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं।
देख सकते हैं भाई, आई होप सभी को पता होगा इतना, क्योंकि नियर पॉइंट है हमारा, मैंने अभी बताया था। ये क्या है भाई, नियर पॉइंट है, और ये क्या है भाई, फार पॉइंट है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा भी दें तो हमारी इमेज ऐसे काम करती है, जो हमारी सिलियरली मसल होती है उसको लूज करना शुरू कर देती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हम एक कंप्लीट इमेज देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो जब तक हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, एज्यूम करके चलते हैं, वो क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वैसे एक कंडीशन है, बस मानी गई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। आप सभी को मैंने बताया था स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, स्टार्स से जो आने वाली लाइट होती है वो कैसी होती है, स्टार्स मतलब बिहेव करते हैं किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है भाई, कि स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो कैसे बिहेव करता है भाई, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। बहुत दूर से हम लाइट को आते हुए देख रहे हैं, कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, इनसे जब लाइट आएगी तो वो ऐसे होती हुई आती है, सबको पता है, क्योंकि जो हमारी लेयर्स होती हैं उनमें डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब डेंसर रेयर मीडियम में जब जाता है तो क्या होता है, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता रहता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने में वो अपने पाथ को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। ठीक है भाई, देखो मैंने बताया था आपको, जो उसका पाथ होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि स्टार ट्विंकल क्यों नहीं करते, सॉरी क्यों करते हैं। देखो ये आ रही लाइट, ठीक है भाई, ऐसे आती है फिर ऐसे आती है। ठीक है, ये गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई, इस तरह से हमारी लाइट आती है ना। जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनसे इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बार 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 होता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हमें जो आने वाली लाइट है वो ऐसे डिम और ब्राइट होती हुई दिखाई देती है। कभी डिम होती है, कभी ब्राइट होती है। ये मैं ब्रीफली बता चुका हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, पीछे आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें। कभी डिम होती है, कभी ब्राइट होती है, जिसकी वजह से हमें स्टार क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। क्योंकि प्लैनेट जो है वो बिहेव नहीं करते किसकी तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव तो नहीं करते, उसमें बहुत सारी लाइटें हैं, तो जो सारी लाइटों का सम मान लो एक तरह से आप निकाला जाता है, वो क्या आता है, लगभग जीरो आता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करते, तो इनसे आने वाली लाइट जो है वो जो दिखती है हमें ट्विंकल करती हुई नहीं दिखाई देती, क्लियरली दिखाई दे जाती है। ठीक है, अगर आने वाली लाइट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कर कर आए बार बार, तो वो ट्विंकल करती हुई दिखाई देगी। देखिए, planet being much closer to the are visible extended source of light rather than the point source। यही बताया मैंने कि जो extended source की तरह काम करते हैं। ठीक है, as a result the overall light intensity entering our eye remain relatively stable which eliminates the twinkle effect of the stars। मतलब कि इनमें जो लाइट आती है वो कैसी आती है, स्टेबल आती है, सीधी सीधी आती है। ठीक है भाई, ठीक है। when a planet is considered as a collection of numerous tiny points source of the light, the variation in light from these individual sources average out to zero। मैंने बताया ना कि जो इनसे लाइट आती है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसे मानते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ट्विंकल नहीं करती। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है, why does sky appear dark instead of blue to an astronaut। एस्ट्रोनॉट को जो स्काई अपीयर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, ब्लू नहीं होता। सिंपल सी बात है, जो हमारा आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो लेयर्स भी नहीं है, और जब लेयर्स नहीं है तो उन लेयर्स से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो स्काई का जो रियल कलर है वो तो ब्लू नहीं है, कैसा होता है, ब्लैक ही होता है। ठीक है, स्काई हमें क्यों दिखाई देता है,
जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होती है लाइट, और स्कैटर होने के बाद वो फैल जाती है। और हम सबको पता है कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है, या फैलता है, हाईएस्ट स्कैटर बोल सकते हो। सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा चमकता है रेड, ठीक है भाई, क्योंकि इसका जो एंगल होता है वो हाईएस्ट मानकर चलते हैं हम। वैसे तो विबग्योर में वॉयलेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सारे कलर को अगर मिला दें तो ब्लू का जो है वो हाईएस्ट एंगल मानकर चलते हैं। वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये हाईएस्ट स्कैटर कलर है, और इसी वजह से जो हमारा स्काई है हमें ब्लू अपीयर होता है, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। उन लेयर से क्या होता है, स्कैटर होता रहता है। लेकिन आउटर स्पेस में तो लेयर है ही नहीं, जब लेयर ही नहीं है तो क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, खत्म हो गया शायद, इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।